आज हम मिलते हैं विश्व शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय जैन जी से। तो बताइए जैन साहब, ये भारत बंद क्यों किया जा रहा है? ये भारत बंद परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा आह्वान किया गया है। लगातार 2 चरण में कर चुके हैं। इसके अंदर जी तो ये पहले भी हो चुका है? हाँ, पहले भी हो चुका है। इसके विषय में बताऊंगा कि 2 चरण जो है शंकराचार्य जी के द्वारा किए जा चुके हैं। पहला चरण जो है 19 नवंबर 2023 रामलीला मैदान के अंदर अच्छा जी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने परमाधीश की सत्ता में विराजमान होते हुए यह आदेश पारित किया था धर्मादेश सरकार को कि राष्ट्र माता जो होगी हमारी वो गौ माता है, गौ माता राष्ट्र माता। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद पश्चात दूसरा चरण के रूप में गौ संसद अभी प्रयागराज में 6 फरवरी को माघ मेले में बिठाई गई, जिसके अंदर प्रस्ताव पारित करके पुनः राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया। अच्छा जी। परंतु उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये तीसरा चरण के रूप में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्मादेश जनता के लिए दिया है कि जनता जागरूक हो और 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद करना है, यानी 10-10-10 अब गो हत्या बस। कहने का तात्पर्य है कि आप 10 मिनट के लिए अपने प्रतिष्ठान से बाहर आकर, अपने कार्यालय से बाहर आकर, अपने घर से बाहर आकर गौ माता के लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे इस पवित्र भारत भूमि से गौ हत्या बंद हो। यदि हम इस प्रकार की भावना करते हैं तो जो गौ हत्या का पाप अभी तक आपको लगा है, आपकी आने वाली पीढ़ी को लग रहा है, तो ये महायज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर आहुति, प्रथम आहुति गुरु जी के द्वारा दी जा चुकी है, दूसरी आहुति दी जा चुकी है, ये तीसरी आहुति आपने देनी है। जब आप आहुति देते हैं तो जैसा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ करने के पश्चात अंतर्गत जब हम आहुति डालते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार जब आप आहुति डालेंगे तो आपके पाप भी नष्ट होंगे। तो ये इनका तीसरा चरण है जिसके अंदर आपको ये कार्य करना है। और इसका चौथे चरण के रूप में स्वयं हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो कि प्रातः स्मरणीय सभी के लिए है, वह 14 मार्च को वृंदावन से दिल्ली के लिए पैदल पद यात्रा करेंगे। अच्छा जी, नंगे पैर। क्या बात। तो ये हम लोगों के लिए, इस देश के लिए कितना दुर्भाग्य है कि धर्माशीष जिनके पैर इतने कोमल होंगे और वो जो है पृथ्वी के ऊपर चलेंगे नंगे पैर, उनके पैरों में छाले पड़ेंगे। आप सोचिए कितना दुखदायी समय होगा वो। वर्णन मिलता है रामायण के अंदर, जब भगवान श्री राम को वनवास होता है और नंगे पैर वो चलते हैं तो लक्ष्मण जी को कितना दुख होता होगा। तो इसलिए हम तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के इस निर्णय का विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतरात्मा से हम बहुत दुखी है कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी नंगे पैर चलेंगे। हमारे में काश इतना बल हो, हम हनुमान बन सके तो उनको अपने कंधे पे ही लेके आएंगे। जय गौ माता की। आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे सभी सनातनियों को, भारतवर्ष के सभी लोगों को, देश प्रेमियों को, गोभक्तों को, जो भी भारत भूमि में पैदा हुआ है वह सभी देश प्रेमी हैं। उन सभी से एक ही विनती है, इस परम कार्य के अंदर, महान आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम आप अपनी डीपी सोशल मीडिया की गौ माता की लगाइए। गौ माता की डीपी लगाने से आप स्वयं पहले अपना सम्मान गौ माता के प्रति प्रदान करें। पूरे भारतवर्ष को, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितने गौ भक्त हैं। तो आपसे सभी से विनती, आपके चैनल के माध्यम से इस कार्य में आगे बढ़े और अपने आने वाली पीढ़ी को इस गौ हत्या के पाप से, इस धरती को, इस भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए जागरूक हो जाए। जय गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता। आओ मिलकर आवाज उठाए, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान प्रदान करे भारत सरकार। जय गौ माता। जय गौ माता। और आपकी विश्व शक्ति पार्टी क्या है? विश्व शक्ति पार्टी जी, आपको समझना होगा, अभी वर्तमान के अंदर हमारे देश के लोगों के साथ में एक ही समस्या है, वह अपने उन लोगों को नहीं जान पाती जो आपके लिए धरती पे कार्य कर रहे हैं, आपके समाज के अंदर, आपके जिले के अंदर, आपके राज्य के अंदर, आपके स्तर के ऊपर, क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह लोकल पार्टी जिसे तो आप कहते हैं, सरकार कहती है या चुनाव चिन्ह कहते हैं, ये लोकल पार्टी है। इसके लिए परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक आदेश पारित किया है उन सभी राजनीतिक दल, जो 2600 राजनीतिक दल हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड है, कि आप अपने शपथ पत्र के माध्यम से ये बात प्रदर्शित कीजिए कि हम जब भी सरकार के अंदर आएंगे तो हम सबसे पहले
गौ हत्या बंद का कानून लेके आएंगे और गौ माता को पशु की श्रेणी से बाहर कर राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करेंगे। राष्ट्र माता का दर्जा कौन सी गौ माता? जो हमारी रामा गौ मैया जो हमारे देसी गौवंश है। तो हम सभी पार्टियों के लिए परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा यूपीए गठबंधन बना, एनडीए गठबंधन बना और आज बन रहा है इंडिया गठबंधन, और भी ना जाने कितने ही गठबंधन बन गए। अब की बार परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के दिशा निर्देशानुसार जो भी पार्टी गो हत्या बंदी के लिए करना चाहती है उसको गो गठबंधन के नाम से प्रदर्शित जनता के सामने किया जाएगा, ताकि आज मालूम पड़ सके कि हमारे देश के अंदर कितने गौ माता के भक्त है। अरे क्या है 543 सीट, 55,543 सीट भी कुछ नहीं मायने रखती यदि सारे गौ भक्त एक हो जाए। तो इसलिए कहते हैं आओ मिलकर आवाज उठाए, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान प्रदान करे भारत सरकार। जय गौ माता। वंदे मातरम। वंदे मातरम।